रसूल की मोहब्बत थी, अब नहीं है। जब मोहब्बत थी तो कोई करीब नहीं आता था। मार खा जाएंगे, जल जाएंगे, ये आग है, रसूल की मोहब्बत है, इनके सामने जाएंगे कामयाब नहीं होंगे। इसी को आला हजरत ने कहा था, सुनिए ऐ इश्क तेरे सदके, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। कहा दुनिया की आग हो या जहन्नम की आग हो, ऐ इश्क मुस्तफा, ऐ इश्क रसूल की मोहब्बत, आका की मोहब्बत के बारे में कहते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। कहां जलने से? दुनिया की आग हो या आखिरत की आग हो, सदके में, आपके सदके में हम छूट रहे हैं। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन हुब्बे नबिय्यकुम व हुब्बे अहले बैतिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप सबसे पहले नहायत ही अदब व एहतराम के साथ बरगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअल जुद वल करम व आलिहि बारिक सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्यों मुर्दा हो चुका है कि इंसान सब जानता है, महसूस करता है, फिर भी पड़ा हुआ है। फिक्र नहीं है, न मुस्तकबिल की फिक्र है, न अपने बच्चों की फिक्र है और न आखिरत की फिक्र है। मैं सबको नहीं कर रहा हूँ, अक्सरियत। थोड़ी देर सोचिए अपनी खता और सोचते रह जाइए। सोचिए अपनी खता और सोचते रह जाइए, और सोचिए उनकी अता और सोचते रह जाइए। मोम के मानिंद पत्थर अपनी तरह तो कहना बहुत आसान है हरी साहब, बहुत आसान है, जुबान है, जिसको जो मन में आए कह लेता है। एक आदमी कहा कि हुजूर कैसे आसमान पे चले गए? ये मानने वाली बात है। मैं कहा तुम्हारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो है भाई। तुम्हारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो है। कैसे आसमान पे चले गए? अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं बुलाया, तुम कह रहे हो कि कैसे चले गए। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह कह रहा है कि मैंने सैर कराया, तुम कहते हो कैसे चले गए। और एक बात मैं बताऊं कि लोग कहते हैं कि जो नाम निहाद मुसलमान कि जब हुजूर मरे नहीं तो फिर दफन कैसे हुए। आप भी समझ सकते हैं, जब मरे नहीं तो दफन क्यों? जो मरता है ना उसी को दफन किया जाता है। मैं कहा ये तुम्हारा मिजाज, मेरा मिजाज ये है जो मरता है उसको दफन नहीं किया जाता है, जो मर जाता है ना उसको जला दिया जाता है। उसको बुरा लगे, जो मर जाता है ना उसको जलाया जाता है, और जो जिंदा रहता है ना उसको दफन किया जाता है। वरना कब्र में उठा करके बैठाने का मसला कहाँ से लाओगे? बेहतरीन कपड़ा पहना करके ले जाने का मसला कहाँ से लाओगे? खुशबू पहनाने का मसला कहाँ से लाओगे? सुरमा लगाने का मसला कहाँ से लाओगे? हुजूर को पहचानने का मसला कहाँ से लाओगे? ये तो कुरान ही कह रहा है ना। उठेंगे कब्र से तो जरा सोचिए। कहते हैं कि जो मर गए तो फिर दफन को, मैं कहता हूं जो मरता है वो दफन नहीं किया जाता है, वो जलाया जाता है। जो जिंदा रहता है ना उसको दफन किया जाता है। ये कुरान है। और दुनिया के हवाले से मैं आपको बता दूं, आप देहात में जाते हैं गेहूं लेकर के तो उसको छांटते हैं, जो खराब है, जो सड़ गया है उसको जला दिया जाता है, और जो जिंदा है उसको डाल करके जमा दिया जाता है। जिसको दफन किया जाता है वो जिंदा है, और जिसको जलाया जाता है वो खराब है, वो मुर्दा है।
ये तो आप भी जानते हैं। सोचिए उनकी अता और सोचते रह जाइए, सोचिए अपनी खता और सोचते रह जाइए। मोम की मानिंद पत्थर आपके जेरे कदम, मोम के मानिंद पत्थर आपके जेरे कदम। सोचिए तलवा है क्या और सोचते रह जाइए। अपनी तरह क्या करें, सोचिए तलवा है क्या और सोचते रह जाइए। दौलतुल मकिया कह रही है आज भी, दौलतुल मकिया कह रही है आज भी। सोचिए इल्मे रजा और सोचते रह जाइए, सोचिए इल्मे रजा और सोचते रह जाइए। और गौसे आजम ने मेरे मुर्दों को जिंदा किया, सोचिए कैसे किया, सोचिए कैसे किया और सोचते रह जाइए। और अशरफ जो इल्म वाले हैं ना वो समझ रहे हैं, अशरफ तो मैं नहीं कह सकता, अशरफ का माना कुछ और है। बहुत बेहतर, बहुत अच्छा, बहुत शरीफ अशरफ, इसमें तब्दील कर देगा। तो कहा अशरफ तो नहीं कहेंगे, मगर अशरफ लिखने में जरूर आएगा, पढ़ने में, पढ़ने वाला इल्म वाला होगा ना तो पढ़ेगा कुछ और। अशर फेली थानवी, अशर अलग कर दीजिए और फेली, फे को ऐन के साथ ये लाम के साथ मिला दीजिए। अशर फेली थानवी बैतुल खला में मरा, बैतुल खला लेटिंग को करते हैं। अशर फेली थानवी बैतुल खला में मरा, सोचिए कैसे मरा, सोचते रह जाइए। ये अल्लाह की मार है, सोचिए कैसे मरा और सोचते रह जाइए। और एक ही प्याले में ख्वाजा ने अना सागर भरा, सोचिए कैसे भरा, सोचिए कैसे भरा और सोचते रह जाइए। अरे तुम कहते हो कि कब्र में कैसे रहेंगे, तंग जगह है। मैं कहता हूं मेरा रब वह है जो मुर्गी के बच्चे को आप अंडा तोड़ते हैं तो क्या निकलता है, मुर्गी के बच्चे को जो मुर्गी के अंडे में जिंदगी देता है वही अल्लाह ताला कब्र में कुशादा कर देता है और जन्नत की खिड़कियां भी खोल देता है। मेरा ईमान है, तुम्हारा ईमान कुछ और होगा। एक बात और सुन लीजिए, यहाँ से एक बात कह कर जाऊं। लोग करबला की जिक्र करते हैं, मौलाना साहब, लोग करबला का जिक्र करते हैं मगर अमल नहीं करते। करबला में आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, इस जमाने में भी पाए जाते हैं। लोग कहते हैं कि करबला में इमाम हुसैन ने एक अजीम कुर्बानी पेश की। हमारे उलमा मौजूद हैं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक अजीम कुर्बानी पेश की, याद कीजिएगा। हजरत इमाम हुसैन के बरगाह में हम लोग भी देखते हैं, मदरसा में, मस्जिद में और भी हाजतमंदों को लोग देते हैं। हजरत इमाम हुसैन के बरगाह में ये जहन को ताज़ा करने के लिए कह रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इमाम हुसैन क्या थे और हम भी उनको मानते हैं, हम क्या उनके नक्शे कदम पे चलते हैं कि नहीं। उनके बरगाह में एक साइल आया, गरीब, कहा कि हुजूर मैं गरीब हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, खाने के लिए दे दिया जाए ताकि मेरे घर में खाना बन जाए, मेरे बच्चे खा लें। इमाम हुसैन ने उससे कहा कि बस कुछ देर इंतज़ार करो, कुछ देर, ज़्यादा नहीं, मैं दूंगा तुम्हें। बैठा दिया, कहा कुछ देर क्या, मैं जितना देर बैठाएंगे मैं बैठूंगा, जिस काम के लिए आया हूँ हो जाए तो इससे बेहतर क्या है। तो बैठ गया। कुछ देर के बाद उनकी खिदमत में मंगाया, ऊंट पर लाद करके अशरफी, ऊंट पर लाद करके अशरफी, एक ऊंट या दो ऊंट, गालिबन एक ऊंट से ज्यादा ही, अशरफी लाद करके लाया खादिम और इनको दे दिया। उस साइल को जो मांगने के लिए आया था चंद सिक्का दे देते, खुश हो जाता, अशरफी खुश हो जाता, मांगने वालों को क्या चाहिए। मगर उन्होंने क्या कहा, ये ऊंट ले जाओ, ऊंट भी तुम्हारा है और इस पे जो अशरफियां हैं वो भी तुम्हारी हैं। वो हैरत में पड़ गया, इतना ज्यादा, कहाँ कहाँ सब ले जाओ। एक आदमी बैठा हुआ था करीब में, कहा हुजूर इतना ज्यादा दे दिया आपने, कम भी दिया होता ना, ये इमाम हुसैन है, कम भी दिया होता तो चल जाता, आपने इतना दे दिया, सब दे दिया। तो कहा कि अरे मेरे पास ना आया था, नबी का घराना है, मेरे पास आया था, मैं इतना दे देता, खा लेता, फिर कल मांगता। मेरे पास आया, मैंने सोचा इतना दिया जाए कि कल से ये फकीर न रहे, अमीर हो जाए, देने वाला बन जाए। मेरे यहाँ जब मांग लिया तो अब मोहताज न रहे बल्कि मोहताजों को देने वाला हो जाए। ये मेरा घर है,
हम लोग क्या करते हैं, दुनिया से क्या लेकर के जाना है, आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इमाम हुसैन के ताल्लुक से लोग कहते हैं बड़ी अजीम कुर्बानी पेश की है भी। बच्चों से किसको प्यार नहीं, बेटों से किसको प्यार नहीं है, माल से किसको प्यार नहीं है, औलाद से किसको प्यार नहीं है, सबको प्यार है। मगर एक अजीम कुर्बानी, मैं कहता हूं कि यजीद भी कुर्बानी पेश किया था। आप कहेंगे कैसे, यजीद भी कुर्बानी पेश किया था। तो क्या किया था, आज भी वो बात आज भी है लोगों के अंदर। यजीद क्या कुर्बानी पेश किया, वो कलमा पढ़ता था कि नहीं, नमाज पढ़ता था कि नहीं, रोजा रखता था कि नहीं, हज करता था कि नहीं, सब करता था, कुरान भी पढ़ता था, अजान भी दिलवाता था, उसमें तो हाफिज कुरान भी थे। फिर क्या नहीं था उसके पास, नबी की मोहब्बत नहीं थी। मैंने कहा ना, हुब्बे अहले बैतिकुम कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कुरान का रहा। कहा कि क्या नहीं था, नबी की मोहब्बत नहीं थी। काफिर यजीद कौन सी कुर्बानी पेश कर रहा है करबला के मैदान में। तो करबला के मैदान में दो चीजें यजीद के पास भी थी, दो चीजें हुसैन के पास भी, दुनिया और दीन। यजीद के पास दीन भी है और यजीद के पास दुनिया भी है। पहले दुनिया भी लेकर आया है, दीन भी लेकर के आया है। और ये इख्तियार है, तुम दीन को पसंद करते हो तो दुनिया को पसंद करते हो। तो यजीद ने ये कहा, मैं दीन को कुर्बान कर रहा हूँ, दीन को छोड़ रहा हूँ, दुनिया इख्तियार कर रहा हूँ। और हुसैन के बरगाह में दीन और दुनिया दोनों है। औलाद दुनिया है, 6 माह का अली असगर दुनिया है, जान दुनिया है, माल दुनिया है, इज्जत, ये सारी दुनिया की चीजें सब दुनिया है, दुनिया में छोड़ करके जाना है। इमाम हुसैन ने कहा, बेटे की कुर्बानी और जवान बेटे की कुर्बानी, भतीजे की कुर्बानी, औलाद की कुर्बानी, जान की कुर्बानी, सब कुर्बान है दीन के लिए। इमाम हुसैन ने करबला में दीन पर दुनिया को कुर्बान कर दिया और यजीद ने करबला में दीन पर दुनिया को नहीं कुर्बान किया, बल्कि दीन को कुर्बान कर दिया दुनिया हासिल करने के लिए। आज भी दुनिया कमाने के लिए हम और आप सब कुछ करते हैं। और एक बात और सुन लीजिए मुख्तसर में, कि आज जो हालत है, हाफिज शरीफ साहब, हम लोग रात में जा रहे हैं, कारी साहब तशरीफ फरमा है, रात में हम लोग जा रहे हैं, एक जगह आग लगी है, कोई जलाया है। मैं कारी साहब से कहूंगा, कारी साहब इसमें थोड़ा हाथ डालिए, आग जल रही है, इसमें थोड़ा हाथ डालिए। तो कारी साहब कहेंगे कि हजरत ये क्या कह रहे हैं, भाई जानबूझ करके हाथ जला लें, खुदकुशी कर लें उसमें कूद करके, ये तो आराम है, नहीं जाएंगे। क्यों, अकल है, हाथ डालेंगे हाथ जल जाएगा, जाएंगे बदन जल जाएगा। कारी साहब से कहेंगे क्यों नहीं डालेगा, नहीं ये तो मुनासिब नहीं है, अकल के खिलाफ। आप भी समझ रहे हैं, अकल के खिलाफ। हाफिज साहब से कहेंगे आप भी जाइए, ये भी इनकार कर देंगे। आपसे कहा आप जाइए, आप भी इनकार कर देंगे, कोई नहीं जाएगा। आप सोचिएगा क्या मैं कह रहा हूँ, कोई नहीं जाएगा उसमें, आग के करीब हाथ डालने के लिए नहीं जाएगा। अब सुबह में जब उसी रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, वापस हो रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, आग नहीं है मगर राख है, आग नहीं है राख है। अब हम कहेंगे कारी साहब से अब क्या हुआ, आप डालें उसमें हाथ, भाई उसमें क्या डालना है, अब उसको जूते से उड़ाएंगे, उसमें चूहे घूम रहे हैं, छुछुंदर भी उसमें घूम रहे हैं। पता ये चला क्यों भाई, पहले आग थी अब आग नहीं है, क्या हुआ, बुझ गई आग। पहले आपके दिल में रसूल की मोहब्बत थी, अब नहीं है। जब मोहब्बत थी तो कोई करीब नहीं आता था, मार खा जाएंगे, जल जाएंगे, ये आग है, रसूल की मोहब्बत है, इनके सामने जाएंगे कामयाब नहीं होंगे। इसी को आला हजरत ने कहा था, सुनिए ऐ इश्क तेरे सदके, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। कहा दुनिया की आग हो या जहन्नम की आग हो, ऐ इश्क मुस्तफा, ऐ इश्क रसूल की मोहब्बत, आका की मोहब्बत के बारे में कहते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। कहाँ जलने से, दुनिया की आग हो या आखिरत की आग हो, सदके में, आपके सदके में हम छूट रहे हैं। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई, दिल में वो आग जल रही है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। रसूल की मोहब्बत की आग अगर लग जाए, दिल में इश्क मुस्तफा अगर पैदा हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें रुसवा कर दे या किसी मैदान में जलील कर दे।
वो चीज नहीं है, इसलिए हम और आप हर जगह रुसवा हो रहे हैं, हर जगह जलीलो खार हो रहे हैं। हाफिज साहब की वजह से एक बात मैं कह दूं, एक शेर का दुआ, तो हमारे ये शुरा आजम यहाँ तशरीफ फरमा है, शायरी करते हैं। मैं एक शेर कह रहा हूँ इनके हवाले से कि जब नबी से आशनाई हो गई, जब नबी से आशनाई हो गई, जब नबी से आशनाई हो गई, दूर तक दुनिया वाले तो मिट गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है, कब्र में पहचानने वाला नहीं है कब्र कहाँ है। जब नबी से आशनाई हो गई, ख्वाजा गरीब नवाज को आप क्यों याद करते हैं? ऐते गौसे पाक को आप क्यों याद करते हैं? जब नबी से आशनाई हो गई, दूर तक मेरी रसाई हो गई, दूर तक मेरी रसाई हो गई। और एक शायर ने कहा है, आप सुन लीजिए कि मेरा कमाल इश्क में, मेरा कमाल, मेरा कमाल इश्क में इतना है ऐ जफर, मेरा कमाल इश्क में इतना है ऐ जफर, वो मुझ पे छा गए, ऐसा तो होना चाहिए ना, वो मुझ पे छा गए, मैं जमाने पे छा गया। मेरा कमाल इश्क में इतना है ऐ सफर, वो मुझ पे छा गए तो मैं जमाने पे छा गया। मोहब्बत तो कीजिए, देखिए इज्जत आपको मिलती है कि नहीं। पूरी दुनिया में आपकी इज्जत होगी, पूरी दुनिया में आपका नाम होगा, आपकी इज्जत होगी। लोग इसीलिए आपसे डरते हैं, मुसलमानों से इसीलिए डरते हैं। पूरी दुनिया का आप जायजा ले, मुसलमानों से क्यों लोग नफरत कर रहे हैं? इसलिए कि इनका अमल खराब हो चुका है। दुनिया में जो हसीन चीज होती है, जो बेहतरीन चीज होती है, उसको हासिल करने के लिए या उसको मिटाने के लिए दुनिया चाहती है, मगर जो अच्छी चीज होती है वो हमेशा चमकती और दमकती हुई नजर आती है। अच्छी चीज को लोग बताएंगे नहीं, अच्छी चीज अपनी पहचान खुद रखती है कि मैं अच्छी चीज हूं। उसकी पहचान बनाई नहीं जाती, उसकी पहचान खुद ब खुद होती है। और आज हम और आप मिलाद में अगर दावत ना हो, माफ कीजिएगा भाई, किसी का नाम लेकर के नहीं कह रहा हूं, मैं अक्सर इस बात को कह देता हूं, अगर आज के दौर में मिलाद में दावत ना हो तो कितने लोग आएंगे मिलाद सुनने के लिए? सिर्फ आप लोग इसको बुरा नहीं मानिएगा, मिलाद में अगर दावत ना हो, अमीर गरीब की बात आ जाती है। अरे ये अमीर गरीब की महफिल थोड़ी है, तो सरकार की महफिल। मस्जिद में कितने लोग जाते हैं? एक आदमी मर गया, उसके जनाजे में मैं गया, उसके बेटे से पूछा, हमारे हम उम्र है, मैंने उससे पूछा, नाम नहीं लूंगा, शिकायत और गीबत की बात हो जाएगी, उसको तकलीफ हो, दिल शिकनी होगी, मगर अक्सरियत की बात बता रहा हूं। उससे मैंने पूछा कि भाई मेरे अब्बू इंतकाल कर गए, जनाजे की दुआ याद है? मेरा तजर्बा है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। भाई मेरे तेरे मारे वालिद साहब इंतकाल कर गए हैं, आप भी सुनिएगा। नमाज जनाजा, सना वगैरह, नमाज जनाजे की दुआ, दुरूद शरीफ, ये जो पढ़ते हैं, आपको याद है? बोला कि याद नहीं है। सुन लीजिए इसको, वो क्या बोला? याद नहीं। कौन याद कराएगा भाई उसको? ये नेट पर आप रात रात भर देखते हैं, महसूस करते हैं, पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा आपकी वालिद की इंतकाल की हुई कितना देर हुआ? कब जनाजा के ऐलान किया गया? क्या कल? आज जोहर बाद। मैं कितना आपको वक्त मिला? 12 घंटा 14 घंटा आपको वक्त मिला। आपको अपने बाप से मोहब्बत होती, गौर कीजिएगा, अगर आपको अपने वालिद से मोहब्बत होती तो गोपालगंज जाने से पहले, काम करने वाले बहुत हैं, अब परेशान नजर आ रहे हैं, रो रहे हैं। अरे मरना तो सबको है, परेशान नजर आ रहा है। कोई उधर बिदाती काम कर रहा है, खाना बना रहा है, उस दिन भाई उसी दिन में खाना बन रहा है। आजकल लोग ऐसे ना फैशन परस्त लोग हैं कि उस दिन जनाजा रखा हुआ है, बाहर से आने वालों को आपकी फिक्र है, आपके बाप मरे उसकी फिक्र नहीं है। जनाजा पढ़ने गए हैं और फिर कोई अगरबत्ती जला रहा है, कल भी मैंने देखा, अगरबत्ती जलाने मशगूल है, शोर गुल कर रहा है। एक आदमी नहीं, चार आदमी बोल रहे हैं। ये बदनज़मी है भाई, ये बदअखलाकी है, ये नाकदरी है। कुरान आप पढ़े, कारी साहब कुरान पढ़े, हाफिज साहब कुरान पढ़े, और आप शोर गुल करें, आप दुनिया की बात करें, सुन भी नहीं सकते, खामोश भी नहीं रह सकते। अगरबत्ती जलाने मशगूल हो, खाना बनाने मशगूल हो। उस दिन हम आपके जनाजे में जा रहे हैं तो खाने के नियत से नहीं जा रहे हैं, जनाजा पढ़ने के नियत से जा रहे हैं।
हम जानते हैं कि आपके यहाँ मुसीबत है, आपके यहाँ परेशानी है, आपको दुख है, गम है। खाना खाने के लिए कौन जाता है? दावत खाने जाता है। आप दावत के इंतजाम करते हैं। कितना ही दूर से आए वो अपना इंतजाम करके आएगा। जनाजा पढ़ने के लिए आया, आपके यहाँ खाने के लिए नहीं आया है। मगर यहाँ है कि आप खाना भोज भात चल रहा, खाना खिलाया जा रहा। मैंने उस बच्चे से पूछा, बताओ बेटा तुमको दुआ याद है? और लड़के से पूछा, दुआ याद है? मुझसे छोटा था, कहा कि दुआ याद नहीं है। मैं कहा कि आज के जमाने में, बाप सुन ले, आज के जमाने में अगर बेटे को बाप से मोहब्बत होती, अल्लाह का डर होता, जनाजे की फिक्र होती, तो खाने से पहले, लोगों को बुलाने से पहले, ऐलान से पहले ज्यादा वक्त नहीं लगता, आधा घंटा वक्त लगता। जनाजे की दुआ कारी साहब से पूछ लेता, इमाम साहब से पूछ लेता, मोबाइल पर सर्च कर लेता, याद कर लेता, फिर जाकर के जनाजे में खड़ा होता, तो पढ़ता, तो बाप की रूह भी खुश हो जाती, अल्लाह भी खुश होता। वो खड़ा है, मैं यह जुमला दे रहा हूँ, वो खड़ा है, पड़ा हुआ है, खड़ा नहीं है, वो सिर्फ खड़ा है। वो सिर्फ खड़ा है या पड़ा है? वो खड़ा है, पढ़ नहीं रहा, रस्मन खड़ा है। कहने का मतलब है रस्मन खड़ा है, बाप से मोहब्बत नहीं पढ़ रहा है, तो जनाजे में क्या खड़ा है? दिखाने के लिए खड़ा है, मैं बाप का जनाजा पढ़ रहा हूँ। मोहब्बत होती तो याद करके आता, फिक्र होती। 15 दिन पहले से ईद की तैयारी होती है, कपड़ा नहीं है मेरे बेटे का, वो बेटा क्या कर रहा है? मेरे बेटे का कपड़ा नहीं है, जूता नहीं है, टोपी नहीं है, ईदगाह गया है तो वही बेटा वही बाप, वो नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है। अरे 15 दिन कपड़े की तैयारी करते हो, एक दिन ईद की नमाज की तैयारी कर लेता तो कपड़ा पहनना भी अल्लाह ताला पसंद कर लेता, तुम्हारी नमाज भी अल्लाह ताला कबूल कर लेता। तुम कपड़ा पहना है, नमाज नहीं पढ़ता, सिर्फ कपड़ा पहन करके जा रहे हो, दिखाने के लिए भी रस्म है। जनाजे में जा रहे हो, ये भी रस्म है। पहले के लोग मिलाद में आते थे, खाने के लिए नहीं। अरे मिलाद के हम लोग ऐलान कर दे, बचपन में माइक की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं, गुर्बत का जमाना था, ऐलान होता था गांव में, फला साहब के यहाँ मिलाद है, सब लोग आ जाते थे, बताशा वगैरह, शिरने वगैरह लोग देते थे, खाने का जिक्र ही नहीं है, सब मिलाद सुनते थे, चले जाते थे। वो अल्लाह को पसंद था, ये सिर्फ मेरे लिए आया है, मेरे महबूब के लिए आया है, खाने के लिए नहीं आया था, इसलिए वो कामयाब थे। आज खाने के लिए है, बाप के जनाजा पढ़ने के लिए नहीं है, दिखाने के लिए है, इसलिए आज का मुसलमान, आज का बच्चा नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को कामयाब बनाएं, अच्छा बनाएं। चलते चलाते एक बात कह करके गुजर जाऊं, उलमा के हवाले से कि हज़रत गौसे पाक ने, ऐसे ही हज़रत गौसे पाक का इतना ऊंचा मकाम है, ऐसे ही इतना बड़ा मकाम है, सो करके मकाम बनाया है। कुरान तो लोग पढ़ते हैं सिर्फ मरने के बाद, और अल्लाह ताला ने अपने महबूब को कुरान दिया पूरी जिंदगी में हिदायत के लिए कि आप पढ़िए, कुछ सीखिए, उससे कुछ बनिए, अपनी जिंदगी को संवारिए। आपका बच्चा अभी नाबालिग है, छोटा है, आपकी बच्ची है, नाबालिगा है, छोटी है, स्कूल में जा रही है पढ़ने के लिए। मैं बालिगा को देखा, लड़की को, मैं जवान लड़की को देखा, बालिगा को देखा, एक दूसरे से इल्म हासिल करते हुए। उलमा हमारे मदरसे के तलबा, याद कीजिएगा, हमारे मदरसे के, मेरा तजर्बा है, हमारे मदरसे के तलबा अगर बाजार में जा करके किसी ऊंची मकान पे झांकते हैं तो लोग आकर के कहते हैं आपके बच्चे बाजार में जाकर के बिल्डिंग देख रहे थे। मैंने कहा तुम्हारा बच्चा गाड़ी जला दे, आग लगा दे, चोरी कर ले, तुम नहीं कहेगा। हमारे मदरसे के तलबा बाजार में जाकर के बिल्डिंग की तरफ नजर कर दिया तो तुम शिकायत लेकर के चले आए। ये तुम्हारी सोच, ये तुम्हारी फिक्र है, तुम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, और जब तुम्हारा बाप मर जाएगा तो आओगे कहने के लिए बच्चों को भेजे पढ़ाने के लिए। अरे जब तुम तीजा 10वां खाना पसंद नहीं करते, खिलाना पसंद नहीं करते अपने बच्चों को, तो किन बच्चों को बुलाना पसंद करते हो, किन को बुलाना चाहते हो? तुम्हें महसूस करना चाहिए। कौन तुम्हारे यहाँ पढ़ने के लिए आएगा? कौन तुम्हारा जनाजा पढ़ाएगा? कौन निकाह पढ़ाएगा? कौन ईदैन की नमाज पढ़ाएगा? कौन खुतबा देगा? कौन अलविदा की नमाज पढ़ाएगा? कौन जुमा पढ़ाएगा? कौन वक्त 5 वक्त नमाज पढ़ाएगा? ये आपको सोचना चाहिए, मगर इसकी फिक्र नहीं है। कोई पढ़ा दे भाई, कोई पढ़ा दे, बस पढ़ लेना है रस्मी तौर पे। कहने का मतलब रस्मी तौर पे पढ़ लेना, मोहब्बत के साथ नहीं, रस्मन पढ़ना है। बस पढ़ लिया हमने, ईद की नमाज पढ़ लिया, अलविदा पढ़ लिया, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, किसके पीछे पढ़ा, इससे मतलब नहीं, बस पढ़ लिया। मुसलमान है, पढ़ लिया, टोपी लगा लिया, पढ़ लिया। एक बात तुम्हें कह रहा था, गौसे पाक का मकाम
इसी तरह से इतना ऊंचा इतना बड़ा नहीं है। क्यों है भाई? आप सोचिएगा गौर से थोड़ी देर के हज़रत गौसे पाक नमाज पढ़ रहे थे, ईशा की वजू से तहज्जुद तो पढ़ते ही थे, ईशा की वजू से फजर भी पढ़ लेते थे। ईशा की वजू से 40 साल तक, 40 साल कम नहीं है, ईशा की वजू से फजर भी पढ़ लेते थे। और हम लोग न ईशा न फजर, न जोहर न असर, न मगरिब न ईशा, कुछ भी नहीं। एक हम लोगों का साथी था, यही मजा मदरसे में जब हम लोग पढ़ते थे, तो एक तो साथी था, एक लड़के के बारे में बोला, मौलवी साहब थे वो भी, कहा कि इनके बारे में एक शेर लिख ले, तो मैं सुनाओ। कहा कि असर गल खसर में, याद है ना? असर गल खसर में, मगरिब गल घुमैया। मैंने असर गल कसर में, उसको छोड़ दीजिए, अब मगरिब गल घुमैया, ईशा गल खात पियत, फजर गल सुतैया, जोहर माफे है। पढ़ना क्या है? नहीं पढ़ना है, बस अल्लाह के यहाँ है भाई, घूमना फिरना, इधर उधर टाइम पास करना। नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है आपके पास। 24 घंटा आप आराम से सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं और नबी का नाम भी लेते हैं, अल्लाह का भी नाम लेते हैं, मस्कू इबादत करने के लिए तैयार नहीं है। आपको एक बात बताऊं मिसाल के तौर पे, मानते तो सब हैं, एक बेटा है अपनी माँ की खिदमत कर रहा है, और एक बेटा है जो माँ को गाली दे रहा है, नफरमानी कर रहा है। आप किसको अच्छा कहेंगे? बेटे तो दोनों हैं, वो भी जो गाली दे रहा है वो भी बेटा है या बेटी है, आज जो खिदमत कर रहा है ना वो भी बेटा है। मगर मानने वाला कौन है, वफादार कौन है? तो आप आंख बंद करके कहेंगे वफादार वह है जो माँ बाप की खिदमत करता है। बेटा है मगर माँ बाप की खिदमत नहीं करता, वफादार नहीं है, गद्दार है, मगर बेटा है। बेटा उसी का है। अल्लाह के बंदे सब हैं, अल्लाह के बंदे सब हैं, मगर वफादार वह है जो अल्लाह की इबादत करता है, फरमाबरदार वह है जो अल्लाह की इबादत करता है, और गद्दार वह है जो अल्लाह की इबादत नहीं करता। मंजिल तेरी यही थी, सुनिएगा, मंजिल तेरी यही थी ऐ बंदे, मंजिल तेरी यही थी ऐ बंदे, सदियां गुजर गई आते आते। कहां आते आते? वो आप बाद में जान लीजिए। मंजिल तेरी यही थी ऐ बंदे, सदियां गुजर गई आते आते। क्या पाया इस दुनिया से अपनों ने दफना दिया जाते जाते। क्या पाया इस दुनिया से अपनों ने दफना दिया जाते जाते। क्या लेकर के जाएंगे? लोग ले जाकर के डाल आएंगे। आपका बेटा होगा, मैं कहा ना आपका बेटा होगा, कितना देर रहेगा वहां? मेरे आका फरमाते मुझसे मोहब्बत करते हो, याद कर लीजिए, मेरी बात खत्म हो गई। मुझसे मोहब्बत करते हो ना, जमाना था वसाया शरीफ हम लोग पढ़े बचपन में लाइब्रेरी में, उसमें लिखा हुआ जो नबी से मोहब्बत करता है और दुरूद पढ़ता है उसको मेरे आका देखते भी हैं। मोहब्बत याद कीजिएगा, मोहब्बत, उसको मेरे आका देखते भी हैं, उसको पहचानते भी हैं। और जो मोहब्बत नहीं करता, पढ़ता है, उसकी आवाज को मेरे आका सुनते हैं। सुनते सबका है, सुनते हैं। आज के जमाने में वो बात याद आती है कि सरकार सुनते हैं और सरकार जिसको चाहते उसे देखते भी। अरे मेरे भाई, इस जमाने में देखो, मोबाइल पर अगर आप चाह देंगे तो सिर्फ आवाज सुनेंगे। बंबई में है, अरब में है, सऊदी में है, सिर्फ आवाज सुनेंगे। और वो भी चाह दे, आप भी चाह दे, देखना चाहते हैं तो मोबाइल में बात भी करेंगे और उसको देखेंगे भी और पहचाने में भी किसकी बात कर रहे हैं। ये जमाना है। मेरे आका फरमाते उन्जुर इला कफ़्फ़े हाज़िही, मैं अपने हाथ को ऐसे देखता हूँ जैसे पूरी दुनिया को देख रहा हूँ। मैं अपने हाथ के हथेली को देखता हूँ ना, वैसे ही पूरी दुनिया को देखता हूँ। तो हज़रत गौसे पाक नमाज पढ़ रहे थे, सख्त धूप है, बादल का साया आ गया ऊपर से और
बेहतरीन हवा चलने लगी। भाई कोई बयाबान में, जंगल में, चटियल मैदान में कोई नमाज पढ़े सख्त धूप में, हम लोग तो एसी में नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, मैदान में कौन पढ़ता है। फिलिस्तीन के बच्चों को देखिए, बारूद के ढेर पर नमाज पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, जख्म है, तकलीफ है, भूख है, प्यास है, नमाज पढ़ रहे हैं। आज का मुसलमान है, खा खा कर पेट भरा हुआ है, नमाज एसी रूम में पढ़ने के लिए तैयार, कूलर में पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, कालीन पर पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, वो बारूद पर पढ़ने के लिए तैयार है, पढ़ रहे हैं और दुआ कर रहे हैं मौला ताला इस हालत में मौत आ जाए तो जिंदगी की भी मेराज हो और आखिरत की भी मेराज हो जाए। इस हालत में अगर मौत है, मौत इसी को कहते हैं कि इस हालत में मौत आ जाए, हम और आप तैयारी नहीं। तो बादल का साया, हवा हल्की सी, थोड़ी सी बारिश, अब फुहारा के तौर पे कितना अच्छा लगेगा। गर्मी हो, इस तरह के जब माहौल बन जाए, उसके बाद से जब ये मौसम बन गया, सुनिएगा, गुमराह करने के लिए बड़ी अच्छी हवा चलती है, बड़ा अच्छा लेवल लगता है। अभी तो ऐसी बीमारी चली है कि लोग उर्दू बोलने के लिए तैयार नहीं, उर्दू बोलने के लिए तैयार नहीं है, लोग इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में, संस्कृत में बात करते हैं। मुसलमान अबे जाइए खाना खाने के लिए तो पूछता है मीट खाइएगा, अरे मीट तो हमको आता नहीं है भाई, मीट किसका नाम है भाई, तुम हमसे कहो तो गोश्त कहोगे तो समझ में कुछ बात आएगी भाई, हम लोग गोश्त खोर मौलवी साहब हैं, गोश्त खा लेंगे, वैसे भी बदनाम है मुसलमान गोश्त खाने में, और तुम मीट मीट चिल्ला रहा है तो मीट किसका नाम है, तो हंसने लगा। अबे बैंक में जाइए, सन ऑफ, मैं कहा सन ऑफ मैं नहीं समझता, वो कह रही है कि सन ऑफ आपके मैंने अब्बा का नाम, मैं तो समझ रहा था, मैं कहा मुझको नहीं मालूम, मैं कहा कि कहाँ से आए हैं, मैं कहा मैं इंडिया से आया हूँ, आप इंग्लिस्तान से नहीं ना आए, अमेरिका अफ्रीका से तो नहीं है आप भी तो इंडिया से हैं, भाई मुझसे देहाती भाषा में बात करो, या तो कहो कि तुम्हारे अब्बा का नाम क्या है, ये सब पूछो। मैं इंग्लिश में नहीं समझता और मैं उर्दू में दस्तखत करता हूँ, आज भी आप देख लीजिए उर्दू में दस्तखत करता हूँ। तो आपके वालिद साहब का क्या नाम है, जब आप कहिएगा तब ना, जब आप कहिएगा तब ना ऐसा होगा, सन ऑफ तो बोलेगा, आप अपनी जबान बोलिए, क्या फर्क पड़ता है, उससे आप बड़े हो जाएंगे, इंग्लिश बोल लीजिएगा तो आप लोग कहेंगे बहुत पढ़ा लिखा आदमी। मैं गया इलाज कराने के लिए, मेरी बात खत्म हो रही है, पटना में, तो एक कंपाउंडर आ गए सुई देने के लिए, किसको, हमको नहीं, अहलिया को सुई देने के लिए आया, तो मैं उससे बहस कर लिया, अरे भाई सुई तुम मत दो, जाओ किसी और को भेजो, तो वो तो 150 के लालच में चाह रहा था कि मैं ही सुई दे दूं, मैं ही पानी चढ़ा दूं, या क्या फर्क पड़ता है, हम फर्क पड़ता है मेरे भाई, तुमसे नहीं चढ़वाएंगे, तुमसे नहीं हम सुई दिलवाएंगे, फर्क पड़ता है, मेरे को फर्क पड़ता है, तुमको पड़े ना पड़े, हमको पड़ता है। तो बहस करने लगा, तो मैं उसको डांटा, तो डॉक्टरनी आई और उसको लेडीज थी, एक थप्पड़ रसीद कर दिया। अगर भाई जब मौलाना कह रहे हैं तो तुम मत दो भाई, लेडीज है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, नर्स रखे हुआ है, वो आएगी, वो उठाएगी, वो देगी, सब मैंने देखा है, इंतजाम है, औरत के लिए औरत का इंतजाम है, वो करेगी, मगर आप चाहेंगे तब ना। और यहाँ मसला ये है कि कोई भी औरतें चली जाए, किसी से इल्म हासिल कर ले, किसी के साथ बैठ जाए, किसी से तालीम हासिल कर ले, मौलाना से नहीं, सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं लोगों से, मौलाना से नहीं, गैरों से, और भी नाम मैं नहीं ले सकता, गैरों से तालीम हासिल कर ले, वो मंजूर है, कहीं चली जाए, किसी के पास चली जाए, वो मंजूर है, मगर मौलाना से नहीं। आप चाहेंगे, आप भेजेंगे तो होगा। नर्स, एक गैर मुस्लिम है डॉक्टर, वो नर्स रखिए, औरत तो औरत देख, और मर्द को मर्द रखिए, मर्द के लिए मर्द है, औरत के लिए औरत है, इंतजाम रखिए भाई, उसका इंतजाम ही औकात मेरे लिए इसीलिए इंतजाम है, औरत के लिए औरत है, मर्द के लिए मर्द है, सारा इंतजाम मेरे पास है, तुम क्यों बात कर रहे? मुझे समझ में आया कि गैर मुस्लिम होकर के औरत को समझ रही है, मुसलमान सब जानता है, मसला जानता है, मगर मसले पर अमल नहीं करता, दुनियादारी में लगा हुआ है, इसलिए न इज्जत बरकरार है, न शान शौकत बरकरार, सब कुछ खत्म, इसलिए इज्जत नहीं होती है कहीं। आप इज्जत कराना चाहेंगे तब ना लोग इज्जत करेंगे, और जब इज्जत कराना नहीं चाहेंगे तो आपकी कौन इज्जत करेगा? इज्जत कराने का ढंग होना चाहिए, मांगने का सलीका होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, देने वाला मेरा रब है। इज्जत भी वही, अगर दूसरों के हाथ में हो ना, मौत और हयात दूसरों के हाथ में हो तो सबको मार दो। इज्जत अगर दूसरों के हाथ में हो तो अपने सिवा किसी को इज्जत न दे। माल अगर दूसरों के हाथ में हो तो सब ले ले, सबको
सबको फकीर और गरीब बना करके अपने दरवाजे पे खड़ा कर दे। मेरा रब वह है जिसको चाहता है मौत देता है, जिसको चाहता है बादशाह बना देता है, जिसको चाहता है गरीब कर देता है, जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जलील करता है। और जब इंसान गुनहगार हो जाता है तो जालिम बादशाह को उसी पर मुसल्लत कर देता है। ये मेरा रब है, वो जो चाहता है वही करता है। तो मैं वो कह रहा था, मैं उसको कह करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। देखिए ऐसे गौसे पाक नमाज पढ़ रहे थे, माहौल बना, बहकाने के लिए तो सब कुछ होता है ना, कुछ भी कहा जाता है, लालच सहूलत सब कुछ दी जाती है। तो भीनी हवा, खुशबू, बादल, बारिश, ज्यादा नहीं, बिल्कुल माहौल के हिसाब से। और तब उसमें से आवाज आती है अब्दुल कादिर हजरत गौसे पाक, जा तेरी नमाज माफ। क्या कहा? जा तेरी नमाज माफ। ये कहते हैं रे करबला के मैदान में इमाम हुसैन पर नमाज माफ नहीं, तलवारों के साये में भूखे प्यासे हैं, तलवार रख देते हैं, दुश्मन सर पे चढ़ा है, मालूम है कि ये मार देगा, कत्ल कर देगा, शहीद कर देगा, फिर भी नमाज अदा कर रहे हैं। हैते फारूक आजम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे आका मेरे नाना सेहरा में जंगल में नमाज पढ़ रहे हैं, सभी सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। अब्दुल कादिर तू कौन है? जरा सोचिएगा, तू क्या है कि तेरे ऊपर नमाज माफ हो जाएगी? फौरन कहते हैं ला हौल वला कुव्वत, तू तो शैतान मालूम होता है। इतना कहना था, बादल का जो साया था सब खत्म, बारिश भी खत्म, हवा भी खत्म। फिर आवाज आती है, खत्म होते होते आवाज आती है, सुनिएगा, इस पर गौर कीजिएगा। आवाज आती है, अब्दुल कादिर तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। याद कीजिएगा, तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। तो फिर कहते हैं ला हौल वला कुव्वत, फिर दाव चला रहा है। अब्दुल कादिर को गौसे पाक को उसके इल्म ने नहीं बचाया है, उसके रब ने बचाया है। अगर बचाना होता तो शैतान के पास भी इल्म था, शैतान को उस इल्म ने नहीं बचाया। मुझे भी मेरे इल्म ने नहीं बचाया है, मेरे रब ने बचाया। शैतान को भी अल्लाह ताला ने इल्म दिया था, मगर कहां बचाया उसके इल्म ने। आज भी लोगों के पास इल्म है, मदरसों में पढ़ाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं, मगर वो समझते नहीं है, सिर्फ पढ़ाते हैं। समझते नहीं, सिर्फ पढ़ाते हैं। वो जानते समझते तो आज इस तरह की बात नहीं करते। मेरे सरकार वो है, लोग कहते हैं इनके चाहने से क्या होता है। अरे उनके चाहने से सब होता है, हमारे चाहने से क्या होता है ये कहो ना। एक आदमी कहा कारी साहब कि सरकार को इल्म गैब नहीं था। मैं कहा तुमको था। लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, मैंने जो कहा था ये सोचने वाले कि सरकार को इल्म गैब नहीं था, मैंने कहा तुमको था। ये इल्म गैब है कि सरकार को इल्म नहीं था, तुमको था। ये तुम जानते हो ना भाई, सरकार को इल्म नहीं था, कितना था सरकार नहीं जानते थे। ये तुम जानते हो सरकार को इल्म गैब नहीं था, ये तुमको इल्म है, मगर मेरे को ये इल्म है कि अल्लाह ताला खुद कहता है कुन तो कंसन मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। मैंने चाहा कि लोग मुझे समझे, लोग मुझे जाने, तो अपनी पहचान कराने के लिए मैंने अपने महबूब को भेज दिया उनके दरबार। कुन तो कंसन मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, लोग मुझे कैसे जानेंगे, लोग मुझे कैसे पहचानेंगे। तो मैंने अपनी पहचान कराने के लिए अपने महबूब को भेजा, अपनी पहचान करा। तुम कहते हो कुछ नहीं। इसलिए इन्हीं चंद बातों के साथ मैं गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि आप अपने बच्चों को दीनदार बनाइए, परहेजगार बनाइए। इसलिए कि आपके बच्चे दीनदार होंगे, परहेजगार होंगे तो इस्लाम का भी नाम रोशन करेंगे, आपका भी नाम रोशन करेंगे। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा था मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। असहाबे कहफ का भी वाक़या आप कुरान में पढ़ सकते हैं, मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम पैगम्बर हैं, नबी हैं। अल्लाह ताला ने थोड़ी देर के लिए उनको सुला दिया, जो भी कही। और जब वो सो गए, नींद खुली, तो अल्लाह ताला ने उनसे पूछा कितने देर सोए, यहाँ पर कितने देर सोए। तो उन्होंने कहा यौमन और बाद यौमिन, एक दिन या उससे कुछ कम। और अल्लाह ताला ने क्या कहा, इनका जवाब, नबी का जवाब क्या था, यौमन और बाद यौमिन, एक दिन। कुरान है एक दिन या उससे कुछ कम। और अल्लाह ताला ने कहा नहीं 100 साल। क्या कहा, एक दिन उससे कहते, एक दिन में और 100 साल में कितना फर्क है भाई, आप समझ सकते हैं। एक दिन और ये कहता है, अल्लाह ताला कहता नहीं 100 साल।
2 दिन 1 हफ्ता नहीं, 100 साल हैरत में पड़ गए। अल्लाह तो झूठ बोलेगा नहीं, ये पैगंबर है भी नहीं झूठ बोलेंगे, फिर सच्चाई क्या है? अभी सोचिए सच्चाई क्या है। ये कह रहे 1 दिन है उससे कुछ कम, अल्लाह कहता है कि 100 साल। अल्लाह ताला ने कहा कि जरा देखो अपने खाने की तरफ, फल है, शरबत है, बिल्कुल अपनी जगह पे कायम है, अच्छा है फल और शरबत। और कहा देखो अपने गधे की तरफ, घोड़े की तरफ, जो भी हो सवारी की तरफ देखो। कहा कि भाई हड्डियां भी सलामत नहीं है, फल तो खराब हो जाएगा, 1 हफ्ते में फल खराब हो जाएगा, शरबत आप बना कर रखे हैं वो भी बदबूदार हो, मगर जो सड़ने वाली चीज है उसको अल्लाह ने सड़ने नहीं दिया, उसको बचा दिया। जो 2-4 दिन में 2-4 घंटे में भी खराब हो जाए, और जो 2-4 दिन जिंदा रहने वाली चीज है, जानवर वैसे भी बगैर खाए हुए 1-2 दिन तो जिंदा रह ही सकता है, तो उसको अल्लाह ताला ने गोश्त को खत्म कर दिया, हड्डियां भी सही से सलामत नहीं है। अल्लाह ने कहा तुम अपने कौल में सादिक हो, मैं अपने कौल में सादिक हूं। मैं चाहूं, अगर मैं चाह दूं तो मैं किसी के लिए उसी वक्त को 1 घंटा के बराबर कर दूं, और मैं चाह दूं तो किसी को वो 1 घंटा 100 साल के बराबर कर दूं। यही वजह है कहते गौसे पाक ने कश्ती को निकाल दिया, इसी कुरान की रोशनी में वो कश्ती 1 घंटे के लिए उनके लिए साबित हुई, और लोगों के लिए 12 साल डूबी रह गई। ये अल्लाह ताला करम है, जिसको चाहे जो कर दे, वो अल्लाह मेरा खालिक है, मालिक है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। दुआ कर रहा हूँ मौला ताला हम तमामी मुसलमानों को अपने हबीब के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, सिरात मुस्तकीम पे चलाए। व मा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।